हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंदू कुमार। आज प्रिपरेटरी क्वेश्चन पेपर के बारे में समझाऊंगा या जानकारी दूंगा। किसी छात्र ने कमेंट किए हैं, थैंक यू स्टूडेंट। आपको आपके टीचर्स ने इस क्वेश्चन पेपर मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में नहीं समझा है, तो आपने कमेंट में लिखा है, तो थैंक यू। मैं आपको आज समझा रहा हूँ, तो समझ लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर है, प्रिपरेटरी क्वेश्चन पेपर, यानी कोलार डिस्ट्रिक्ट का प्रिपरेटरी क्वेश्चन पेपर। Just I am talking about this question paper. Just we discussion about preparatory question paper. Students, you have any doubt about a new pattern? उसके बारे में अगर कुछ डाउट्स अगर है तो आप लोग मुझे कमेंट में क्या पूछ सकते हैं, है ना? कुछ मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। ये प्रश्न पेपर आप लोग देख लीजिए और हर एक डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर और प्रिपरेटरी क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको समझाऊंगा, क्योंकि सेकेंड पीयूसी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एनुअल एग्ज़ाम आ रही है, तो उसके बारे में आप लोगों को तैयारी भी करनी है। तो इसीलिए बीच बीच में क्वेश्चन पेपर के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। शुरू करता हूँ। तो ये कोलार ज़िले का प्रश्न पेपर है और इस प्रश्न पेपर को पढ़कर आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से प्रश्न दिए हैं। और आपको मैंने समझाता, थोड़ा सा ब्लूप्रिंट देख लीजिए और ब्लूप्रिंट देखकर आप लोग पढ़ाई करिए। ये थर्ड जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी आपको समझाया था। Third instruction means this is so important instruction. Always we remember, we follow this instruction. थर्ड वन मैं पढ़ता हूँ। बहुवैकल्पिक प्रश्नों ब्रैकेट में दिए हैं, 1 से 12 के उत्तर एक ही स्थान पर लिखना अनिवार्य है। तो एक ही स्थान पर लिखना है ना, आप लोगों को सीरियल से लिखना है। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 12 क्वेश्चन तक आपको कंटिन्यूअसली क्या लिखना है। 2 आंसर यहाँ पर लिखकर 2 आंसर बीच में लिखना और 3-4 आंसर लास्ट एंडिंग में लिखना, ऐसा ना करिए। सीरियल नंबर से आप लोग लिखते चले जाइए और एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर 12 आंसर्स क्या रहना चाहिए, है ना? सीरियल से आप लोग लिखते चले जाइए। पहला प्रश्न देखिए, मैं पढ़ता हूं या पढ़ रहा हूं। गद्य भाग के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों को चुनकर लिखिए। यानी गद्य के ऊपर, प्रोज के ऊपर केवल आपको पूछेंगे 6 क्वेश्चंस, है ना? 6 प्रश्न पूछेंगे। और 6 प्रश्न कौन से हैं देखिए यहाँ पर। पहला प्रश्न है, सुजैन की पत्नी का नाम क्या है? वहाँ पर दिए हैं 4 आंसर्स दिए हैं, 4 उत्तर दिए हैं। बेला है, बुलाकी है, ललिता है और सीता है। बट आवर आंसर इज बुलाकी। बुलाकी करेक्ट आंसर है। अगर हम लोग अगर पढ़ेंगे सही ढंग से तो आंसर मालूम रह जाता है। सही उत्तर क्या है? बुलाकी। दूसरा देखिए, कॉलेज से किसका पत्र आया? प्रिंसिपल का, पिताजी का, अध्यक्ष का या चपरासी का? आंसर क्या है? प्रिंसिपल। मैं आंसर ये आपको बोलता चला जाऊंगा, जस्ट आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है और आंसर क्या लिखना है। तीसरा प्रश्न है, विश्वेश्वरैया किसके बड़े पाबंद थे? समय के। पंचुअल थे। पंचुअल मीन्स पाबंद, है ना? समय को बहुत ही क्या महत्व देने लगते थे विश्वेश्वरैया, समय का। चौथा प्रश्न, कर्तव्य किस पर निर्भर है? न्याय पर।
जस्टिस पर। पांचवा प्रश्न, चीफ साहब बड़ी रुचि से किसे देखने लगे? फुलकारी को। छठवां प्रश्न है, जापान का गुणधर्म क्या है? शालीनता, यानी बहुत ही हम्बलनेस लोग रहते हैं जापान के लोग। यानी प्रोज के ऊपर 6 प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट नॉन डिटेल, सूखी डाली और प्रतिशोध के ऊपर 4 प्रश्न पूछेंगे। सूखी डाली पर 2 प्रश्न और प्रतिशोध के ऊपर 2 प्रश्न पूछेंगे। 7वां प्रश्न क्या है देखिए, मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया? अगर आप लोग इस स्टोरी को अगर जानते हैं तो आंसर लिखना बहुत ही क्या आसान होगा। किसने हटा दिया? बेला ने। 8वां प्रश्न है, नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए? तमीज होनी चाहिए। तमीज का अर्थ है बुद्धि, नॉलेज रहना। पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है? पिता। यानी निर्वासित करना है ना, घर से निकालना। अगर कोई पुत्र बुरा अगर होता है, धर्म के विरुद्ध अगर कुछ काम करता है, तो उस पुत्र को पिता घर से निकाल सकते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रेम के बिना किसका मूल्य नहीं है? अनुशासन का। अनुशासन का अर्थ है डिसिप्लिन, उसका मूल्य नहीं है। या ये 10 प्रश्न हो गए स्टूडेंट्स। ये 10 प्रश्न भी क्या सीरियल से लिखते चले जाना। अगर आपको 10 प्रश्नों में से 6 आंसर आ गए, समझ लो 6 आंसर आप लोग लिख लीजिए, लिखिए। अगर कोई उत्तर अगर नहीं आता है तो उस क्वेश्चन का नंबर डालकर उस जगह को आप खाली छोड़ दो। बाद में जब आंसर याद आ जाता है तब आप लोग लिखिए। नेक्स्ट 11th, कंटिन्यूस लिखना आपको। आफ्टर 10th आंसर अगेन वी स्टार्ट टू 11th। वी डोंट राइट 13, 14, 15 क्वेश्चन आंसर्स। कंटिन्यूसली हमें लिखना है। 10 उत्तर होने के बाद 11वां प्रश्न लिखना। और 11वां प्रश्न क्या है देखिए, कोष्ठक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स देंगे 5 मार्क्स के लिए। और वहीं पर ब्रैकेट में वर्ड्स भी देंगे या कारक भी चिन्ह देंगे, यानी लेटर्स भी क्या देंगे, हमें क्या भरना है, वहाँ पर फिल करना है। पहला क्या है देखिए, डैश डैश करने से चरित्र बनता है। मैं अभी अभी आप लोगों को पढ़ाया हूँ, मेरा उस वीडियो को देख लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। सेवा करने से चरित्र बनता है। नेक्स्ट, मनुष्य का परम धर्म सत्य बोलना है, हमें हमेशा के लिए सच बोलना। 3rd वन, चैत्र का महीना था, सुजान भगत कहानी से। साहित्य समाज का दर्पण होता है, यस। 5वां, आप भला तो सब भला, अगर हम लोग अगर अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी रहेगी। तो ये 11th आंसर भी क्या लिखना है। नेक्स्ट 11 होने के बाद हम लोगों को 12th पर क्या जाना है। ये देखिए 12th, ये 12th क्वेश्चन भी क्या हमें लिखना है। निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए, यानी मैच द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए और उन मुहावरों का जो अर्थ दिए हैं उन अर्थों से क्या जोड़ना। मैंने ऑलरेडी आंसर लिखा हूँ, मार्क किया हूँ, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। टोपी उछालना, सिर के ऊपर जो कैप है टोपी है, उसे अगर किसी ने अगर उछाल दिया, निकाल दिया तो हमारा इंसल्ट हो जाता है, अपमानित करना। आंखों का तारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाडला बच्चा होता है, उसे प्यार करते हैं। कमर कसना, तैयार होना। पीठ दिखाना, हार कर भागना। हाथ फैलाना, याचना करना। याचना करना मीन्स बेगिंग, कुछ मांगना। अब यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17 यानी कंटिन्यूसली 13, 14, 15, 16, 17 ये 5 प्रश्न है 3 मार्क्स के लिए। सो यहाँ पर जस्ट वी राइट ओनली 3 आंसर्स। दे हैव गिवन 5 क्वेश्चंस, वी शुड राइट ओनली 3 आंसर्स, यानी 3 उत्तर लिखना है। और प्रश्न आप लोग देख लीजिए। सुजान
भगत पेड़ के नीचे बैठकर क्या सोचता है, याद कर लो उस स्टोरी को। मन्नू भंडारी की माँ का परिचय दीजिए। विश्वेश्वरैया की प्रसिद्धि तथा पदोन्नति देख कुछ इंजीनियर्स क्यों जलते थे। माँ को आलिंगन करके श्यामनाथ ने क्या कहा, बोलाराम का परिचय दीजिए। सो वी रिमेंबर ऑल स्टोरीज, देन वी राइट आंसर्स। नेक्स्ट, यहां पर भी किसने किससे कहे, हु टोल्ड टू हुम, यानी किसने किससे कहे, बाबा इतना मुझसे उठ ना सकेगा। भिक्षुक जब कहता है किससे, सुजान से, बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हो। सो किसने किससे कहा, यह भी बहुत ही क्या इजी भाग होता है। नेक्स्ट वो होने के बाद 22, 23, 24, 25 निम्न में से किन्हीं दो का संदर्भ स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण कीजिए 6 मार्क्स के लिए। यहाँ पर प्रोज के ऊपर संदर्भ देंगे, संदर्भों को लिखना है। नेक्स्ट, थर्ड मेन क्वेश्चन, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर कोई चॉइसेस नहीं है, डायरेक्ट हमें लिखना है। चकोर पक्षी किसे देखता रहता है, कौन अंतर की बात जानने वाले हैं, कवयित्री को किसकी चाह नहीं है, जंगल को क्या हो जाने से बचाना है, इंद्रपुरी किसके सामने पानी भरती है, दीवार किसकी तरह हिलने लगी है। सो यहाँ पर भी हमें एक वर्ड में आंसर लिखना है। नेक्स्ट आ जाइए 32वां, 33, 34, 35 यानी 32, 33, 34, 35। यहाँ पर पोएम के ऊपर प्रश्न दिए हैं और यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखे। 4 दिए हैं, आपको 2 लिखना है। और ई का देखिए, ससंदर्भाव स्पष्टीकरण कीजिए 36वां प्रश्न। और यहाँ पर मिडिवल पोइट्री के जो स्टांजा देंगे यानी प्यारा देंगे, आपको 1 लिखना है। 2 देंगे यहाँ पर, अब कैसे छुटे राम रट लगी, जाकी अंग अंग बांस समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा। इस तरह से क्या देंगे। और नेक्स्ट इस तरह से क्या मिडिवल पोइट्री के ऊपर भी देंगे और मॉडर्न पोइट्री के ऊपर 2-2 स्टांजा देंगे। यहाँ पर भी कनक कनक तई 100 गुनो, मादकता अधिकाई, उन्हीं खायो बौराई, इन्हीं खायो ये बौराई। इस तरह से क्या देंगे, आप लोग लिखते चले जाइए। तो पहले ये आंसर लिखने से पहले पाठ का नाम लिखना, कविता का नाम लिखना और कवि का नाम लिखना और भावार्थ लिखते चले जाना। तो प्रस्तुत पद्यभाग रैदास बानी नामक कविता से लिया गया है। इस कविता का कवि संत रैदास बानी जी है। और भावार्थ लिखकर आंसर लिखना शुरू करिए। ये हुआ। इसके बाद और प्रश्न पूछेंगे नॉन डिटेल के ऊपर, यानी 2 सूखी डाली और प्रतिशोध के ऊपर 2-2 प्रश्न, और हमें लिखना है 1-1, उसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1। हमें मिलेंगे 10 मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए। थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा आंसर हमें लिखना है। देन ग्रामर पार्ट शुरू हो जाता है। वाक्य शुद्ध कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर भी हमें लिखना है। और 3 मार्क्स के लिए निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। ये टेंसेस भाग अगर सीखेंगे तो लिखना आ जाता है। कोई प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस देंगे, भूतकाल में लिखने के लिए कहेंगे या फ्यूचर काल में लिखने के लिए कहेंगे। और अन्य लिंग रूप लिखिए, यानी चेंज द जेंडर, इसे भी हमें लिखना है। 3 वर्ड्स देंगे 3 मार्क्स के लिए, 1-1 मार्क के लिए। और वो भी क्या ईजी है, यानी भिखारी है, सचिव है, महाराजा है। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द लिखिए, या 2 मार्क्स के लिए ये पूछेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर लिखिए, है ना। प्रीफिक्स आपको 2 वर्ड्स देंगे और सफिक्स के भाई क्या 2 वर्ड्स देंगे। 2-2 मार्क्स के लिए 2 वर्ड्स देंगे। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी 5 मार्क्स के लिए ऐसे राइटिंग है, अथवा आप लोग लेटर राइटिंग लिखिए।
वो यहाँ पर चॉइस है, कौन सा भी आप लोग लिख सकते हैं। यू लाइक लेटर राइटिंग मीन्स यू राइट लेटर राइटिंग, और यू लाइक एसे राइटिंग मीन्स यू राइट एसे राइटिंग, नो प्रॉब्लम, कौन सा भी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये होने के बाद एक पैसेज देंगे, और पैसेज के लिए भी क्या 5 मार्क्स है, और यहीं पर प्रश्न देंगे और उन प्रश्नों को देकर आंसर इसी पैसेज में अनुच्छेद में आप लोग देखिए और ढूंढ कर लिखने के लिए प्रयास करिए। देन लास्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन हिंदी में अनुवाद कीजिए। इंग्लिश और कन्नड़ में 5 सेंटेंस देंगे और आपको हिंदी में लिखना है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर, और आने वाली जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्रिका बहुत ही आसान रहता है। तो आप लोगों को स्टडी करनी चाहिए, पढ़ेंगे तो सब कुछ क्या है इजी लगता है। तो और भी अगर आपको कुछ अगर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, और कमेंट करके आप लोग मुझे कहिए कि आपको क्या चाहिए। स्टूडेंट्स, अंत तक इसे देखे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो ऐसे ही आप लोग ना जाइए, अगली कक्षा के लिए मैं हाजिर होऊंगा, तो आप लोग भी मेरी प्रतीक्षा में रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।